हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विधि और आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने हस्बैंड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट किया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर पे पूरा यकीन हो जाएगा और आप भी सीख जाएंगे कि अपने ड्रीम पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करना है। जानना चाहते हैं ना? आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं 2 साल पहले तक कुछ भी नहीं जानती थी। फिर एक दिन मैं एक बुक स्टोर में गई और वहाँ पे मैंने ये बुक देखी, द सीक्रेट्स नाम की। और पता है, वो बुक देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी तरफ खींच रही हो, जैसे बोल रही हो आओ मुझे खरीदो। तो मैंने उसके कुछ पेजेस फ्लिप करके देखे और मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे हेल्प कर सकती है। वैसे भी मैं अपने इंट्यूशन पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स का साइन है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं उस बुक को घर ले आई और घर लाने के बाद मैंने उसे पढ़ा तो मुझे बड़ा मिराक्युलस लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि जिससे हम जो चीज़ चाहे वो पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि आप किसी भी चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बाकी यूनिवर्स की लॉज की तरह ही एक लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है, आप जिस चीज़ पे ध्यान लगाएंगे वो चीज़ आपकी तरफ खिंचती चली आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को ट्राई करके देखें। वैसे भी मेडिटेशन करने के बाद मेरी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स हो रहे थे तो मुझे ना यूनिवर्स की पावर पे इतना भरोसा होने लगा था, अपनी खुद की पावर पे इतना भरोसा होने लगा था। तो मुझे लगा ये बुक मेरे पास आना है कि यूनिवर्स का साइन ही है। सबसे पहले मैंने सोचा कोई छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं तो आप किसी छोटी चीज़ से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको इस चीज़ पे और भी विश्वास होने लगे तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बहुत छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करने से शुरू की। आप सोचेंगे तो हंसेंगे कि वो चीज़ क्या थी। एनी गैसेस? टेंटेड है। हाँ, एक स्ट्रॉबेरी। सबसे पहला मेरा सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन था एक स्ट्रॉबेरी। मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का मन भी था और मुझे लगा कि चलो डायरेक्ट बोलने से अच्छा है मैं इसे मैनिफेस्ट ही कर लेती हूँ। तो मैंने विजुअलाइज़ करना शुरू किया कि मेरे मुंह में स्ट्रॉबेरी है। मैंने उसके सीड्स भी विजुअलाइज़ किए, उसका टेस्ट भी फील किया। इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स तक मैंने फील की कि जैसे मेरे हाथ में सच में स्ट्रॉबेरी आ गई हो। मैंने सोच लिया कि मैंने स्ट्रॉबेरी खा ली और मैंने अपनी डायरी में नोट भी डाल दिया कि मैंने स्ट्रॉबेरी खा ली है। फिर दूसरे दिन सुबह उठते ही मेरी मॉम ने मेरे डैड को बोला कि सुनो, घर में फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, आप ऑफिस से आते टाइम ले आना। जैसे ही मॉम ने फ्रूट्स बोला ना, मेरे दिमाग की घंटी जली टिंग। मुझे लगा ओ फ्रूट्स की बात हो रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। फिर जैसे ही पापा ऑफिस से आए मैं तुरंत भाग कर गई और उसका पॉली बैग खोल के देखा एंड गेस व्हाट, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी था। आई वाज सो हैप्पी। तो मेरी आँख से ना आंसू आ गए क्योंकि एक मिरेकल की तरह था। मतलब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी कैसे हो सकता है कि आज मैंने स्ट्रॉबेरी सोची और पापा कभी भी स्ट्रॉबेरी नहीं लाते, उस दिन कैसे लाए। तो ये कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता था, ये मेरी मैनिफेस्टेशन ही थी। फिर उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, छोटी बड़ी। मैंने अपने रूम का एसी मैनिफेस्ट किया, मनी मैनिफेस्ट किया। अच्छा, ये बात तो हो गई कि मैंने स्टार्ट कैसे किया। पर अब आप ये सोचेंगे कि अचानक से इसको हस्बैंड मैनिफेस्ट करने का आइडिया कैसे आया, क्योंकि मेरा तो कोई भी प्लान नहीं था, ना शादी करने का ना सेटल डाउन होने का। शादी के नाम से मुझे इतना डर लगता था। पर आप तो जानते ही इंडियन पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे इंसिस्ट करने लगे कि चलो तुम्हें सेटल डाउन नहीं भी होना है तो कम से कम कुछ लोगों से मिल तो लो, मिलोगी थोड़े जानोगी तो थोड़े दिन वैसे ही लग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मिली भी 1-2 लोगों से, बट मुझे वो फील ही नहीं आई। मैं ऐसा पार्टनर चाहती थी जिससे मैं इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाऊँ। मुझे लगा था कि ऑलरेडी मैं बहुत सफ़र कर चुकी हूँ, मुझे एक बहुत हैप्पी प्लेस, एक कोजी प्लेस चाहिए थी। नो ड्रामा, नो झिकझिक और शांति भरी पीसफुल लाइफ होती है ना। तभी एक दिन मैं यूट्यूब सर्फ कर रही थी और सर्फ करते करते मेरे होम पेज पे एक वीडियो आया कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम पार्टनर। तो मैंने वो वीडियो देखा और मुझे लगा कि ये तो मुझे पक्का ट्राई करना चाहिए।
क्योंकि एनीवे सेटल डाउन तो होना ही है। इससे अच्छा ऐसे व्यक्ति से सेटल डाउन हो जो आपको पसंद हो। मैं फटाफट से गई और अपनी डायरी में एक रफ कैरिकेचर बना लिया। वो बनाते हैं ना अपनी गोला, 2 हाथ और 2 पैर, और उस पर ना सारी डिटेल्स लिख दी जो भी मुझे अपने पार्टनर में चाहिए थी। जैसे स्वीट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, मेरे लिए शायरी लिखे, मेरे लिए गिफ्ट्स लाए और हम पूरी दुनिया घूमें। हाँ, मुझे सारी सिली डिटेल्स भी लिखती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो लगा नहीं था कि ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ ही था मेरे लिए। मैं छोटी छोटी डिटेल सोचती थी, जैसे वो मेरे बालों में हाथ फेर रहे हैं, मैं उनके कंधे पे सर रख के सो रही हूँ, ऐसा सोचती थी कि वो पूरे टाइम मेरे साथ ही हैं। इनफैक्ट मेरी मॉम बोलती थी कि किसी से मिलना है या रिश्ता आया है, तो मैं कहती थी नो मॉम, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। मतलब आप देखते तो सोचते ये तो पूरी साइको हो गई है, लेकिन बिना साइको हुए लाइफ में कुछ मिलता है क्या? तो ठीक है, मैं विजुअलाइज करती थी पर कुछ हो नहीं रहा था। काफ़ी दिन, 1 महीना हो गया था। तो एक दिन अचानक से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया। मैंने उससे बताया कि मैं ना एक चीज़ ऐसी ट्राई कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो उसे भी बड़ी हंसी आई। उसने कहा अच्छा ऐसा कर ही रही हो तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत सीधा है, तुमको बहुत पसंद आएगा, तुम उसे मैनिफेस्ट कर लो। मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो वैसे भी इस चीज़ को एज अ प्रोजेक्ट ही ले रही थी, एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने उस जो स्टिक फिगर अपनी डायरी में बनाया था उसके ऊपर उस इंसान का नाम लिख दिया। फिर कुछ दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ मैं विजुअलाइज कर रही थी नॉर्मली, पूरी फीलिंग्स के साथ फील भी कर रही थी। फिर मुझे लगा कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। अब तो पढ़ाई के चक्कर में घर में बैठे, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से टपक जाएगा लड़का। तो मैंने सोचा कि मैं अपने से थोड़ा सा एक एक्शन लगाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्टिवेशन एनर्जी। आप चाहे जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब एक बॉल है वो स्टैग्नेंट है, एक जगह पे रखी है, आपको उसको थोड़ा तो धक्का लगाना पड़ेगा ना आगे मूव करने के लिए। वैसे ही अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक एक्टिवेशन एनर्जी लगानी ही होगी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे उस इंसान को फॉलो रिक्वेस्ट भेजी एंड उन्होंने भी मुझे फॉलो बैक किया। पर पता है, मुझे उन्हें देख के वैसी फीलिंग ही नहीं आई कि मुझे लगा हाँ ही इज़ द वन। क्योंकि मैं अपनी ट्यूशन पे, जैसे मैंने बताया, बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं उनकी तरफ खिंची नहीं, मतलब कोई मैग्नेटिज्म फील नहीं हुआ। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दी, मैंने चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई। और फिर मैं इस प्रोजेक्ट को भी भूल गई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे और मेरे पास और भी बहुत काम था। तो मैं भूल भी गई कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैंने विजुअलाइज करना भी छोड़ दिया, मैंने अफर्मेशंस लिखती थी वो भी लिखना छोड़ दिया। फिर उसके 15 डेज़ के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि कोरा पे उसने कोई आंसर लिखा है। कोरा एक क्वेश्चन आंसर्स की साइट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। उसने वहाँ पे अपने स्ट्रगल्स के बारे में एक आंसर लिखा था, तो उसने मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मेरी भी लाइफ में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स तो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आंसर कर देती हूँ। तो मैंने वो आंसर लिखा एंड लकीली वो आंसर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया, बहुत स्वीट सा मैसेज लिखा था कि सब ठीक हो जाएगा, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ऑल द बेस्ट। मुझे अच्छा लगा, स्वीट लगा, लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये नाम तो वही है जो मैंने अपनी डायरी के ऊपर लिखा था। ये इंसान वो नहीं था पर नाम सेम था। तो मुझे लगा मुझे इनसे बात करना चाहिए। तो कोरा पे हमने थोड़ी बात की, हाय हेलो। उसके बाद उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया, वहाँ भी मैसेज किया, और वहाँ से जो हमारी बात शुरू हुई तो घंटों घंटों हम बातें करते थे। फिर हमने नंबर्स भी एक्सचेंज किए और मुझे उनसे बात करके इतना अच्छा लगता था जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड मिल गया हो। कब ये फ्रेंडशिप अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन तब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, हमने डिसाइड किया कि थोड़े दिन एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही वो मुझसे मिलने आए, और ये वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैंने ये पूरी डेट प्लान की थी और पहली बार मिलके ही मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत सिंपल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। उनका वाइब्रेशन बहुत पीसफुल, काम था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है वो सबसे स्पेशल मोमेंट जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये मेरा मैनिफेस्टेशन ही है।
कि मैं जो सीन्स इमेजिन करती थी ना, मैं एक सीन बार बार इमेजिन करती थी कि कार में हम दोनों हैं, उन्होंने ब्लैक पहना है, मैंने रेड, उन्होंने ब्लैक वॉच पहनी है और रोमांटिक म्यूज़िक चल रहा है और सामने मून है। तो जब वो पक्का करने आए थे मेरे घर और हम लॉन्ग ड्राइव पे गए, मतलब तब एग्जैक्ट वही सीन जो मैं बार बार विजुअलाइज करती थी, और कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। मैंने रेड पहना था, उन्होंने ब्लैक पहना था, ब्लैक वॉच थी, रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा था और मून भी था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी विजुअलाइजेशन से निकल के वो चीज़ें बिल्कुल मेरे सामने आ गई हो। वैसे एक सॉन्ग था दीपिका रणवीर का, जिसमें रणवीर दीपिका के कलर लगा रहा होता है, तो वही सेम एग्जैक्ट चीज़ हुई कि हमारे फोटोग्राफर ने हमें रिकमेंड किया कि हमें होली सीन शूट करना चाहिए, और सेम वही चीज़ जो मैं विजुअलाइज करती थी एकदम मेरे सामने थी। तो ये सब होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सूडो साइंस है या ये नहीं होता है, तो मैं सीरियसली बोलूँगी कि आप एक बार खुद करके देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर विश्वास होगा। अब खुद ही सोचो, इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि जो मैंने विजुअल सोचे एग्जैक्टली वही हो रहा है, और जिस नाम का इंसान मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ एग्जैक्टली उसी नाम का इंसान और सेम उसी क्वालिटीज़ के साथ। अगर मैंने 20 चीज़ें लिखी होंगी तो इनमें 20 में से 19 चीज़ें हैं। फिर हमने सोचा कि इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाना है तो पेरेंट्स से तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों का ये मानना है कि बिना पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के कोई भी चीज़ लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हम दोनों ने अपने पेरेंट्स से बात की, वो हमसे मिलने आए। ये हमारी पूरे ख़ानदान की पहली इंटरकास्ट मैरिज होने वाली थी। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन जितना हमने सोचा था उतना नहीं, मतलब इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। हमें खुद ही इतना आश्चर्य हो रहा था, हम दोनों ने इमेजिन नहीं किया था। तो अगर ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं है तो क्या है। और ये थी मेरी सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसी 5 चीज़ें जिसके कारण आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।